यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल पर मैं आर एस पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 की भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर के इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पहला है वैद्युत द्विध्रुव, दूसरा बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और तीसरा बिंदु है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आइए चर्चा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव इस चित्र के माध्यम से समझिएगा। इधर ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बीच की दूरी इसकी है 2L। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हों तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी परिभाषा है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है जब दो समान परिमाण के विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आसान सी परिभाषा है। आप देख रहे हो, एक बिंदु आवेश माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी है 2L। तो इस फिगर को अपने शब्दों में परिवर्तित कर दीजिए तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मिल जाती है। अर्थात जब दो समान परिमाण के विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिएगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक द्विध्रुव पर एक सिंपल कोड है P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ से परिभाषा बनाना आसान होगा। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल। Q आपका चार्ज है, आवेश है, और ये आपकी डिस्टेंस है, अल्प दूरी है 2L। सीधी सी परिभाषा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के
एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, अर्थात P बराबर Q इंटू 2L। परिभाषा देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखिएगा। आपको आसान बताया कि साइड में P बराबर Q इंटू 2L लिखिए। आप जानते हैं कि P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q एक आवेश है और 2L उनके बीच की अल्प दूरी है। तो आप कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के एक बिंदु आवेश और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात P बराबर दो में से कोई एक बिंदु आवेश Q ले लिया, इन दोनों के बीच की दूरी 2L ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर आ गया 2QL। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। आइए इसके मात्रक पर चर्चा करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आसान है, मात्रक निकलना बहुत आसान होता है अगर आपको सूत्र याद है। 2 कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता। Q आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलाम, और L लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम मीटर। अब तीसरी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इन सब की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य, इसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी आपने वैद्युत द्विध्रुव की
स्थिति देखी थी, ये इधर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु ए है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये बिंदु बी है, और बीच की दूरी इसकी होती है 2l, बीच की दूरी है इसकी 2l। हेडिंग है द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसकी जो अच्छी स्थिति होगी यहाँ पे मान लीजिए है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो एक तो तीव्रता होगी प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर, उसकी डायरेक्शन की बात करें पॉजिटिव चार्ज है, जो डायरेक्शन होगी बिंदु से बाहर की ओर होगी, अर्थात ये होगी। अगर माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो बिंदु पर तीव्रता माइनस क्यू चार्ज के कारण क्षेत्र की अंदर की ओर होती है, यानी बिंदु P से अंदर की ओर होगी, ये आपकी E2 है। अब तीव्रता का जो व्यापक व्यंजक है E बराबर आप जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी का वर्ग। इसकी सहायता लेकर यहाँ हम E1 और E2 के मान ज्ञात करेंगे। एक बात और, बिंदु B से P की दूरी आपको मालूम होना चाहिए। तो O से लेकर P तक की दूरी R है, O से B तक की दूरी L होगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है, ये मध्य बिंदु है। टोटल लंबाई 2l है तो आधा LL होगा। तो बिंदु B से P की दूरी की बात करें तो R में से L घटा देंगे आप, R माइनस L। अब साथ साथ हमें बिंदु A से भी P की दूरी चाहिए, तो O तक तो R है, आगे L और चलना है, तो ये दूरी R धन L हम लेंगे और होगी भी। आइए अब E1 पर देखते हैं E1 कैसे निकलेगा। प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में तीव्रता ही लिखना उचित है, तीव्रता E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश चार्ज आपका पॉजिटिव है तो Q होगा बटे दूरी का वर्ग, दूरी है प्लस Q से लेकर P तक की R माइनस L, अर्थात R माइनस L का स्क्वायर। इसी तरह से माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इनटू आवेश Q बटे दूरी। तो माइनस Q से P की दूरी चित्र में आपको साफ साफ दिखती होगी, R प्लस L का होल वर्ग। अब देखिए बिंदु P पर दो तीव्रताएं हैं, तो यहाँ पर हमें नेट तीव्रता की आवश्यकता होगी, यानी परिणामी तीव्रता की आवश्यकता होगी। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अच्छा, माइनस क्या हुआ,
क्योंकि बिंदु P पर जो तीव्रताओं की डायरेक्शन है आप देख रहे हैं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, और तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो E1 में से E2 को घटा देंगे क्योंकि E1 का मान ज़्यादा है और E2 का मान कम है। अब यहाँ मान रखेंगे E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल वर्ग माइनस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R धन L का होल वर्ग। अब यहाँ पे दो पद हैं, भिन्न लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले एलसीएम लेंगे हम, कॉमन लेंगे। तो अंश में Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, तो जो कॉमन होगा अंश में Q है। हर में आइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, तो हर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। कॉमन लेने के बाद जितना कॉमन लिया है प्रत्येक पद में भाग देते हैं और जो बचेगा उसको अंदर लिखेंगे। Q से Q कटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, यानी बचेगा अंश में बचेगा 1 और हर में बचेगा R माइनस L का स्क्वायर। माइनस यहाँ भी Q आपका बाहर आ गया, 1 बचेगा और हर में बचेगा R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट में दो भिन्नों का घटाना है, ब्रैकेट में दो भिन्नों का घटाना है। हम लासा लेंगे तो क्योंकि दोनों हर अलग अलग हैं तो लासा R माइनस L का होल वर्ग R प्लस L का होल वर्ग, यही लासा आ जाएगा। अब भिन्न के सॉल्व करने के नियम आपने पढ़े होंगे कि पहले भिन्न के हर का लासा में भाग देते हैं, अर्थात R माइनस L के वर्ग का भाग देंगे इसमें, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा R प्लस L, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा R प्लस L का होल वर्ग माइनस R प्लस L से R प्लस L वाली राशि कट जाएगी और इसका गुणा होगा 1 से, तो R माइनस L का होल वर्ग। अब हम प्रसार करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रसार करेंगे A धन B का एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, A धन B का होल वर्ग होता है A का वर्ग प्लस 2AB और प्लस B का वर्ग। ये वाली सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। A का मान है R और B का मान है L, तो हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर माइनस। अब यहाँ माइनस है तो मध्य पद में सिर्फ यहाँ माइनस आ जाता है और सेम सूत्र रहेगा, साथ साथ माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा अंदर, या ऐसे नहीं करना तो R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर। एक बार ब्रैकेट में ले लेते हैं तो आसान रहेगा। और नीचे यहाँ भी एक सर्वसंख्या आपने देखी होगी, जब एक ब्रैकेट में दो संख्याओं को घटाया जाए उन्हीं को जोड़ा जाए तो हो जाता है A स्क्वायर ऋण B स्क्वायर। इसका भी प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और घात 2 पहले से लगी थी तो घात लगा देंगे। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 2RL माइनस L स्क्वायर बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अंश में अगर कोई सजातीय पद है अलग अलग परिमाण का होगा
तो कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर पॉजिटिव है और निगेटिव भी है, ये दोनों कट गए। 2RL दोनों पॉजिटिव हैं, ये जुड़ेंगे और साथ साथ ये भी कट जाएंगे, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ऐड होगा तो 4RL और नीचे होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इधर हर जगह ए लिखिएगा। हाँ, तो इतना आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी आगे और डेरिवेशन है, तो अगर चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके आगे देखिएगा, अब मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो। व्यंजक अभी हमारा पूरा नहीं हुआ था, यहाँ से आगे चलेंगे तो ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अलग करेंगे, क्यू को दूसरे वाले पद में ले जाएंगे तो 4QL इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ भी वर्ग लगेगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ग होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल पर चर्चा किया था। P बराबर होता है 2QL। इस रूप में अंश को व्यवस्थित करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL की जगह हम P लिख सकते हैं बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में हमने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि जो 2L दूरी होती है अल्प होती है, बहुत छोटी दूरी है, इधर R बड़ी दूरी है, इसके रिस्पेक्ट में R के सापेक्ष L बहुत छोटा है, तो आप लिखोगे चूँकि R इज वेरी ग्रेटर देन L, देन तब L को नागण्य मानने पर, L को नागण्य मानने पर, यानी L वाला पद छोड़ दोगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे L छूट जाएगा, तो R स्क्वायर पहले से था और घात 2 ये है, घात के ऊपर घात लगी है तो गुणा हो जाएगा R घाते 4। अब व्यंजक आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, इस R से एक R कट जाएगा, R घाते 3, और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई बटा R³ न्यूटन प्रति कूलम, ये फाइनल व्यंजक है। आप मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आप चाहें कि नियमित हम वीडियो हमें मिलें तो YouTube पर राम सुमन सर के नाम से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी हमें उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन होता है वीडियो बनाने का। तो अगर वीडियो आप और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। प्रतिदिन हम वीडियो लेके आएंगे सक्सेसिव ऑर्डर पर,
यानी आज तीन पॉइंटों पर चर्चा किया मैंने आपसे। वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। कल का वीडियो होगा उस पर हम और अच्छी हेडिंगें लेके आएंगे, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय आवलिक अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता। नेक्स्ट वीडियो की चर्चा कर रहे हैं आपसे, इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। वृत्ताकार वलय या रिंग, वृत्ताकार वलय या रिंग की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वृत्ताकार वलय वाला। इस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो पर होगी, और अगर समय और रहेगा तो तीसरे पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो।